Welcome back. A campaign has been launched against illegal loudspeakers in Uttar Pradesh. The campaign was conducted under the leadership of the senior officials, and it was conducted this morning from 5 a.m. to 7 a.m. This campaign will run exclusively for the next 1 month. This is a 1-month campaign that has begun from the 23rd of November and will go on till the 22nd of December. Now, there are over 61,000 loudspeakers that are being operated at public religious places that were under radar of the officials. In fact, there are over 7,000 loudspeakers that were found against the standards that have been put in place by the Supreme Court. Now, the loudspeaker volume was reduced and brought as per the standard, and there were over 3,000 loudspeakers that exceeded the prescribed decibel limit, and these speakers have now been removed by the officials. कुल 156 लाउड स्पीकर की आवाज़ कम कराई गई तथा 31 लाउड स्पीकर को उतरवाया गया। ऐसे जगह जहां पर कि कई लाउड स्पीकर लगाए गए थे और उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, वहां पर उतरवाए गए हैं। और ऐसे जगह जहां पर कि उनकी आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, डेसिबल ज़्यादा थी, वहां पर उनके मानक के हिसाब से आवाज़ कम कराए गए। ये अभियान पूर्व में भी चला था और हम लोगों ने आज किया है। आगे भी इस तरह का अभियान हम लोग जारी रखेंगे और इन लोगों को जहां से भी लाउड स्पीकर उतारे गए हैं और उनकी आवाज़ कम की गई है, उनको हिदायत भी दी गई है कि वे इस प्रकार का जो है आगे कृत्य नहीं करेंगे, अन्यथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउड स्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में अभियान चलाया गया, जिसमें 154 लाउड स्पीकर मानक के विपरीत पाए गए, जिसमें 78 लाउड स्पीकरों को धार्मिक स्थलों से संवाद स्थगित करके उतरवाया गया तथा 76 लाउड स्पीकरों की आवाज़ कम कराई गई, आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई गई। Now, politics has played out over the same. While the opposition called it a bid to divide, the BJP defended the crackdown by saying that this is mere procedure being followed. बहुत से ऐसे मस्जिदों में, बहुत से ऐसे मंदिरों में जिसका डेसिमल पावर बिल्कुल एकदम नियम कानून के तहत था, उसके बावजूद भी इन लोग ने वहां पे मस्जिदों में जाकर के और मुस्लिम बस्ती में जाकर के खौफ का माहौल पैदा करने के लिए इन्होंने वहां पे जबरदस्ती लाउड स्पीकर उतारने का काम किया बिना उनको नोटिस दिए। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं से ये सरकार की मंशा पे ये संदेह पैदा करता है कि ये एक वर्ग एक जाति के खिलाफ जो है ये पूरी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद से ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाने को लेकर के जो कड़ा संदेश दिया था, उसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया, ना कोई मंदिर ना कोई मस्जिद, कोई भेदभाव नहीं किया। ध्वनि विस्तारक यंत्र ये नुकसान पहुंचाते हैं पर्यावरण को, और इसको जो गाइडलाइंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल हाई कोर्ट की, उसका अनुपालन करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र हटाए गए थे। और आज ये सरकार में लोगों का भरोसा है कि कितने भी मंदिर या मस्जिद से ध्वनि विस्तारक यंत्र हटाए गए, कहीं पर किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। ये योगी सरकार में लोगों का भरोसा है।